के मैं आपका अपने चैनल द सक्सेस मैन एट द रेट पे स्वागत करता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं RO की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। प्राचीन भारत के इतिहास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग जैन धर्म देख चुके हैं और सिंधु सभ्यता देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। देखिए, मेहनत करते हैं इसलिए लाइक बनती है, इसलिए लाइक कीजिएगा। जो चैनल पर नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, अभी से मेहनत करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बस समझ रहे हैं, अभी से मेहनत करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। पहले से मेहनत करते चलेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मेहनत ऐसी करनी है, शांत तरीके से। समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसका टॉपिक है बौद्ध धर्म। चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो महामाया नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? गौतमी ने। गौतमी कौन थी? उनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माता किस वंश की थी? कोली वंश की। गौतम बुद्ध को वाटिका किसने दान में दिया था? आम्रपालिका। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभि निष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त किया था? अनार कलाम से। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुक का कोश वस्त्र किस नदी के किनारे धारण किया था? तो यमुना नदी पर। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के। महात्मा बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्त? निरंजना। बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तो तपस्वी और कालिक। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी कहाँ दिया था? कौशल देश की राजधानी क्या है दोस्तों? श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में धर्मोद्वेष की घटना को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। उरुवेला में महात्मा बुद्ध ने किसकी भोज्य सामग्री को स्वीकार किया था? सुजाता। बुद्ध का चित्र किस राजा के सिक्के पर अंकन है? कटफिसस। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होना। बुद्ध का सबसे नजदीक का शिष्य कौन था? तो दोस्तों आनंद। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन दृश्यों को देखा था? बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, शव देखा था और सन्यासी को देखा था। अनार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो ये की थी रुद्र कराग पुंत से। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। निर्वाण का क्या अर्थ होता है? दीपक का बुझ जाना। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा गया है? उपसंपदा। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभज्ज को दिया था। किसको दिया था? सुभज्ज को दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्रज्ञा, शील और समाधि। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग के अंतर्गत 8 उपायों की प्रस्तावना की गई। कौन कौन सी? आइए उसको देख लेते हैं। तो ये की गई है दोस्तों सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी कि कर्म, सम्यक अजीव सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग को क्या कहा जाता है? भिक्षुओं का मित्र। बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार किसको माना गया? प्रतीत्य समुत्पाद को। वर्ण व्यवस्था में जाति प्रथा का विरोध किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है वैशाख पूर्णिमा। विश्व का सबसे विशाल स्तूप कौन सा था? बोरोबुदर स्तूप। बोरोबुदर स्तूप का निर्माण कहाँ कराया गया था? इंडोनेशिया में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? साबा कामी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में थी? काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मुगलीपुत्र तिरस। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में थी? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? कुंडलवन। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में टूटा? हीनयान महायान। धार्मिक जुलूस प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किसमें मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों में विभाजित हुआ था? काला अशोक। बौद्ध धर्म अजातशत्रु के समय किन दो भागों में विभाजित हुआ था? विनय पिटक और सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक किसके समय जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था अशोक के समय में। प्रछंद बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकराचार्य। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में की गई? गंधार। विनय पिटक किससे संबंधित है? आचरण से। सुत्त पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। अभिधम्म पिटक में क्या? दार्शनिक व्याख्या कथा वस्तु की रचना किसने किया था? मुगलीपुत्र ने। मिलिंद पन्हों किस भाषा में? पाली भाषा में। मिलिंद पन्हों में किसकी चर्चा है? तो मिनेंडर और आचार्य नागसेन की। बुद्ध चरित्र की भाषा कैसी थी? तो ये संस्कृत थी। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र क्या है? महाकाव्य है। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश किसके कहने पर किया गया था? तो आनंद के कहने पर। बौद्ध धर्म की मान्यता किसमें थी? अनीश्वरवाद में। शून्यवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? नागार्जुन। विज्ञानवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? मैत्रेयनाथ। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र क्या था? नालंदा। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार कौन थे? बुद्धघोष। नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध थे? आइंस्टीन। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी थी? स्वच्छक निकाय। वैश्विक दार्शनिक विचारधाराओं की उत्पत्ति किससे हुई है? अणुवाद से। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? घेरवाद। बौद्ध विहारों का विशालतम समूह प्राप्त हुआ था जुनैर में। चंद्रगोमिन किस लिए प्रसिद्ध है? व्याकरणाचार्य, दार्शनिक और कृषि के लिए। महान संप्रदाय का उदय महायान संप्रदाय का उदय कहाँ से माना जाता है? आंध्र प्रदेश। न्यायशास्त्र के जनक डिडनाग। विशुद्ध मार्ग नमक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाली विद्वान ने। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। जातक किसका ग्रंथ? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया था? तो पाल शासकों ने। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? उपासक। क्या माना जाता है? ये माना जाता है उपासक। हीनयान संप्रदाय के लोग किन देशों में फैले थे? लंका, वर्मा, जावा में। हीनयान संप्रदाय दो भागों में टूटा, वैभाषिक और सैद्धांतिक। वैभाषिक मत को किस नाम से जाना जाता है? वाह्य प्रत्यावाद। वैभाषिक मत के पूर्व आचार्य कौन थे? सुमित्र, द्वितीदेव और धर्मपात्र और घोषक। माध्यमिक करिका किसकी रचना है? तो ये नागार्जुन की रचना है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। देखिए आज का सेशन बहुत ही छोटा था। इसमें हमने डिस्कस किया बौद्ध धर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज की मेहनत कल रंग लाएगी। कल कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। इसलिए ऐसे मेहनत करिए कि किस्मत भी आप पर और कुदरत भी आपके साथ हो जाए, जिससे आप हर चीज़ अचीव कर सकें। देखिए जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहेंगे वो चीज़ आपको ज़रूर हासिल होगी। इसलिए आप मेहनत करते रहिए अभी से। अभी हमारे पास वक्त है, लेकिन वक्त है इसका मतलब ये नहीं कि हम ढीले पड़ जाएं। इसलिए मेहनत करनी है और सफलता पानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों पे अमल करेंगे। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत ही हर चीज़ को पाने की राह निर्धारित करती है। समझ रहे हैं? किसी भी चीज़ को पाने की अगर दिल से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।